हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसको अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है क्या है, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हमें किस तरीके से ग्रुप करना है। ठीक है, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। ठीक है, तुम जो अपनी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनको कैसे अरेंज करते हो। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। जैसे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो बड़ी बुक्स होती हैं उनको नीचे रख दिया, एक तरफ बुक रख दी, एक तरफ नोटबुक रख दी। जो बड़ी वाली बुक उनको नीचे की तरफ रख दिया, जो छोटी है उनको ऊपर रख दिया। इस तरीके से अरेंज करते हैं, तो जिससे हमें कि नोटबुक निकालने या बुक निकालने में ईजी होता है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। चलो अब हम अपने आसपास का वर्ल्ड देखते हैं। वी आर surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in the section 2.1। जहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं बहुत सारी वेराइटी के हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं उनमें। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग देम। हम उनको किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, उनके बीच की सिमिलैरिटी और उनके बीच के डिफरेंसेस के हिसाब से उनको हम अरेंज कर सकते हैं। लेट अस ग्रुप। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के पिक्चर कलेक्ट करने हैं। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। जो उनकी पिक्चर से किसी पुरानी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट से या कोई भी आपके पास सोर्स है वहाँ से आप ले सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड। हर एक डिफरेंट कार्ड में इनको आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। डिवाइड योर क्लास इन अ ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच। आपको क्या करना है, 5 से 6 ग्रुप का 5 से 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है। पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। अब आपको उन प्लांट्स और एनिमल्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है। रिकॉल द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन द टेबल। जो आपने टेबल में जिस हिसाब से उनको ग्रुप किया था उसके हिसाब से आपको इसको देखना है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर्स। अब क्या करो, उनको उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप कर दो। जैसे आपने ट्री देखा तो कोई ट्रीज आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं तो आपने उन सबको एक साथ कर दिया, कोई छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं उनको एक साथ कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से आपको उनको ग्रुप करना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब आपने क्या करना, अब अलग अलग ग्रुप बने हैं। ठीक है, तो किसी ग्रुप ने क्या करा होगा, अरे ये ट्री हमें बड़ा दिख रहा है, इसको अलग कर देते हैं। अरे ये छोटा ट्री, छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, इनको अलग कर देते हैं। ये एनिमल्स हमें ऐसे दिख रहा है, इसको अलग कर देते हैं। तो आपको बताना है आपने किस बेसिस पे इनको ग्रुप किया है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे किया होगा सबने, है ना। वट डू यू थिंक आर द रीजन्स बिहाइंड इट। तुम क्या सोचते हो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। हर एक ग्रुप ने अलग अलग क्या करा होगा, ग्रुपिंग के लिए अलग अलग फीचर्स ढूंढे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम में have chosen the height of the plant at the basis of the grouping, while other might have chosen the presence of or absence of flowers as the basis of the grouping of the plants। किन्हीं ने तो क्या करा होगा, उनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया होगा। किन्हीं ने देखा होगा जो प्लांट्स उसमें फ्लावर आता है या नहीं आता है उसके हिसाब से उनको अरेंज किया है। तो सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को ग्रुप करने का क्या हो सकता है, या तो किसी ने देखा होगा अरे इस पौधे में फ्लावर आते हैं या नहीं आते हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। दूसरा क्या हो सकता है, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, जो तना होगा उसका, ठीक है, प्लांट का देखेंगे अगर हार्ड है तो किसी ने उसके बेसिस पे किया होगा, सॉफ्ट है उसके बेसिस पे क्या है। ईटिंग हैबिट्स। अब जो एनिमल्स हैं उनके ईटिंग हैबिट्स पे क्या होगा, कुछ तो कैसे होते हैं सिर्फ घास खाते हैं, कुछ सिर्फ मीट खाते हैं, इस हिसाब से उन्होंने उनको अरेंज कर दिया। कुछ ने क्या करा, प्लेस दे ली, वो कहाँ रहते हैं, जैसे मछली पानी में रहते हैं, बर्ड्स आपके ज़्यादातर पेड़ों में दिखते हैं, है ना, इस हिसाब से उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। You may have grouped animals based on various features such as what they eat। अब आपने एनिमल्स को किस हिसाब से उनको ग्रुप किया होगा, वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, उनका कलर कैसा है और वो किस तरीके से मूव करते हैं।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। ग्रुपिंग से क्या होता है, हम जो प्लांट और एनिमल्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं उनको पढ़ने में हमें आसानी होती है, और साथ ही साथ हमें उनका क्या, उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंस के बीच सिमिलैरिटी और डिफरेंस पता होने से हम उनको अच्छे से समझ पाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ पाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। इसके बाद जो चैप्टर आएगा मटेरियल अराउंड अस, उसमें आप ग्रुपिंग को अच्छे से समझेंगे। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, अब आपको बताना है कि आप प्लांट्स को किस तरीके से ग्रुप करोगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स। उनके जो वेरिएशंस होते हैं प्लांट्स के, किस में, स्टेम में अलग हो सकते हैं, लीव्स में अलग हो सकते हैं, फ्लावर एंड उस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। ठीक है, जो स्टेम होती है प्लांट्स की वो वेरी कर जाती है, किसी की मोटी हो सकती है, किसी की लंबी तने हो सकते हैं, किसी के हार्ड हो सकती हैं, किसी की सॉफ्ट हो सकती हैं, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। वाइल द लीव्स वेरी इन द शेप, जो लीव्स होती है उनकी किसी की शेप ऐसे हो गई, किसी की ऐसे 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 करके हो गई, किसी की बड़ी से ऐसे हो गई, है ना। तो अलग अलग शेप होते हैं, कलर अलग होते हैं, साइज़ अलग होते हैं, कोई छोटी पत्ती होती है, कोई बड़ी पत्ती होती है, एंड उनका अरेंजमेंट। ठीक है, you might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features। इन्हीं किसी एक फीचर्स के अकॉर्डिंग आपने उनको ग्रुप किया होगा। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and ट्रीज़। ठीक है, पहले की क्लासेस में देखा होगा प्लांट को आप किस तरीके से भी ग्रुप कर सकते हो, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज़ के अकॉर्डिंग। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। अब हम उनको और भी अच्छे से समझते हैं। लेट अस ग्रुप। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हम फिर से एक नेचर वॉक में चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अब आपने क्या करना है, प्लांट की हाइट देखनी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की हाइट देखनी है। आर दिस प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। अब आपको देखना है कि जो हाइट है वो आपसे छोटी है या आपके बराबर है या आपसे लंबी है। ठीक है, इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, जो उनकी स्टेम है, जो उनका तना है, ठीक है, जैसे स्टेम है, आपको देखना है ये किस कलर की है, ब्राउन है, ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और उनको ऐसे स्टेम को जेंटली बेंड करके देखेंगे। कैन यू बेंड द स्टेम ईजली और इट इज स्टिफ। ठीक है, अब आपको देखना है जो इसकी जो तना है आप इसको ईजिली बेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक, आराम से, ताकि इसका तना टूट ना जाए। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट अराइज। अब आपको देखना है जो ये ट्री है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, उसके नीचे से ही आ रही हैं या ये जो ट्री है उसके ऊपर से ऐसे आ रही हैं, है ना। ये जो क्लोज टू द ग्राउंड है या हायर अप ऑन द स्टेम है। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.3 अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। अब यहाँ पर एक हमें टेबल दी हुई है, अब आपको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो। मैंगो कैसा होता है, अब आपको यहाँ पे बताना है नेम ऑफ द प्लांट, हाइट, नेचर ऑफ द स्टेम, अपीयरेंस कैसा है, नेम ऑफ द ग्रुप आपको उसमें बताना है। ठीक है, नेम ऑफ द प्लांट मैंगो हो गया। ठीक है, शॉर्ट होता है, कैसे होता है, मीडियम है, शॉर्ट है, टॉल है। आपने देखा होगा आम का तो देखा ही हो ना, टॉल होता है। कैसे होता है, ब्राउन कलर की होती है। उसकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, हार्ड होती है। थिक होती है, थिन होती है, थिक होती है। ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड, हायर अप ऑन द स्टेम। इसकी जो ब्रांचेज हैं, ऐसे जो आपका आम का पेड़ है ये ऐसे है ना, तो इसकी जो ब्रांचेज है नॉर्मली ऊपर से ही आपको लगती हैं, नीचे से नहीं होती हैं। इसका मतलब हायर अप ऑन द स्टेम। यस, नेम ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, तो क्या है, ये एक ट्री है। ठीक है, ट्री बड़े होते हैं ना। उसके बाद आता है रोज़। रोज़ कैसा है, मीडियम साइज़ का होता है। ठीक है, ब्राउन है, हार्ड है, थिन है, और जो इसका है वो नीचे से ही लगभग इसके ग्राउंड से ही इसको स्टार्ट हो जाते हैं ब्रांचेस। यस, और स्ट्रब्स होता है। उसके बाद टमेटो, शॉर्ट होता है, ग्रीन होता है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट होते हैं, इसका तना थिन होता है, और ये भी इसके भी नीचे से ही ग्राउंड से ही आपके स्टार्ट होना, स्टार्ट जो ब्रांचेस हैं नीचे से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक हर्ब है। इसी तरह आपको ये कंप्लीट करना है।
वट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स सर्ब्स और ट्रीज के बीच में आपको क्या डिफरेंस मिला है। जैसे ये आम का दिख रहा है ना आपको, ये नीचे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इसका तना, नीचे से इसकी जो स्टेम निकली हुई है, ठीक है, मोटी है, ब्राउन कलर की है, और इसकी जो आपको ब्रांचेस दिख रहे होंगे एकदम नीचे से नहीं है, ऊपर से स्टार्ट है ना, ऊपर से स्टार्ट है। तो ये मैंगो का है। तो ये क्या है, ये एक ट्री है। क्या है ये, ट्री। तो आपको देखना है हर्ब्स सर्ब्स और ट्रीज के बीच में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे जो रोज़ दिख रहा है, रोज़ का भी आपने देखा स्टेम ग्रीन कलर की है और वो कहाँ से निकल रही है, नीचे से ही निकल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद टमाटो है, टमाटो का भी ऐसे ही आपको दिखेगा, इसकी जो तना होता है वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको इनके बीच में अब आपको बताना है कि ये होते क्या हैं तीनों, ठीक है, किस तरीके से इनको डिफरेंस किया गया है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और हार्ड होते हैं, उनकी जो स्टेम क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे यहाँ पे मैंगो ट्री है, थिक होती है, ब्राउन होती है एंड वुडी स्टेम होती है, ठीक है। एंड देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ज़्यादातर स्टेम के ऊपर से ही ये इसके जो ब्रांचेस, इसके जो पत्तियाँ होती है स्टार्ट होती हैं, नीचे से नहीं होती हैं, ठीक है, ग्राउंड से नहीं होती, ऊपर से होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, दीज प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। इन प्लांट्स को कहते हैं ट्रीज। तो मैंगो ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्री, ठीक है। उसके बाद है सम प्लांट्स आर नॉट टॉल एज ट्री। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्री की तरह तो बड़े नहीं होते, लेकिन दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। कुछ कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, वुडी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ग्राउंड से स्टार्ट होना, उनकी जो ब्रांचेस है ग्राउंड से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दीज स्टेम्स आर हार्ड। स्टेम तो कैसे होती हैं इनकी, हार्ड होती हैं, बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ए ट्री। ट्री की स्टेम की तरह मोटी नहीं होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ सर्ब। उसके बाद आता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, छोटे होते हैं, विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है। दीज आर नाउन एज हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है सम प्लांट विथ वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट, ठीक है, टू क्लाइम। जैसे कि हमारे पास मान लो ये आपका एक तना है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको चढ़ने के लिए ऐसे 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 देखे होंगे ना आपने, मनी प्लांट हो गया, ठीक है, या और भी प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइम करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, और उनको ग्रो, इनकी वीक स्टेम होती है और सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइम और ग्रो करने के लिए। दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर। इन्हें क्या कहते हैं, हम क्लाइंबर्स कहते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं अगर हम उन्हें सपोर्ट भी देते तो भी वो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें हम नीचे छोड़ देंगे तो नीचे 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 आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स।